और आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जो कनाडा से आई है। और कनाडा में हिंदुओं पर हुआ है हमला। कनाडा और भारत के रिश्ते अब तक के सबसे बुरे दौर में हैं। इस बीच कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर अलगाववादियों ने हमला किया है। विदेश मंत्रालय ने चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा की है, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले की निंदा करते हुए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है और न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस दीपावली पर कनाडा के हिंदुओं से ये वादा किया था कि उन्हें देश में पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन 48 घंटे के अंदर ही कनाडा की सरकार और उसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का वादा एक बार फिर खोखला साबित हो गया। ताजा मामला कनाडा के ब्रैम्पटन का है, जहां भारत विरोधी लोगों ने हिंदू मंदिर में भक्तों के एक समूह को निशाना बनाया। ये हमला तब हुआ जब कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मंदिर में गए थे। भारत के दुश्मनों ने हिंदू मंदिर पर न केवल हमला किया, बल्कि मंदिर में दीपावली मनाने आए बेगुनाह भक्तों को लाठी और डंडों से बुरी तरह से पीटा भी। ये वही कनाडा है जो चरमपंथियों और अलगाववादियों के लिए सेफ हेवन यानी सुरक्षित ऐशगाह बन चुका है। वहीं इस हमले को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम ब्रैम्पटन ओंटारियो में हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा करते हैं। हम कनाडा सरकार से ये सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि सभी पूजा स्थलों को ऐसे हमलों से बचाया जाए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हिंसा में लिप्त लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। हम कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। भारतीयों और कनाडाई नागरिकों को समान रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को धमकी, उत्पीड़न और हिंसा नहीं रोक पाएगी। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले की निंदा करते हुए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है और न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार्य है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए पील रीजनल पुलिस का धन्यवाद। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्रा आर्या ने मंदिर पर हुए हमले का आरोप चरमपंथियों पर लगाया है। उन्होंने लिखा है, कनाडा के चरमपंथियों ने हदें पार कर दी हैं। हिंदू कनाडाई श्रद्धालुओं पर चरमपंथियों का हमला दिखाता है कि कनाडा में हिंसक चरमपंथ कितना गहरा और बेशर्म हो चुका है। देश में इस प्रकार की हिंसक घटनाएं धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है, जिससे भारत कनाडा संबंध बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं। और इस बीच कनाडा के ब्रैम्पटन में अलगाववादियों द्वारा मंदिर में भक्तों के खिलाफ की गई हिंसा की निंदा की है प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। प्रोफेसर जोशी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह के ये हालात कनाडा में बने हुए हैं, हिंदुओं पर वहाँ पर हमला हुआ है मंदिर के अंदर, ये तो चिंता का विषय है। उससे बड़ा चिंता का विषय ये है कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने ये हिंसा वहाँ पर की है और कहीं ना कहीं जो भारतीय हैं, सिख और हिंदुओं को बांटने की वहाँ पर कोशिश हो रही है। और तीसरी चिंता का विषय ये है कि जो खालिस्तानी वहाँ पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सिखों के लिए भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश है। क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर पर चंद्रशेखर जी, बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे पिछले वर्ष निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के संबंधों में एक तनावपूर्ण संबंधों का दौर शुरू हुआ, जबकि ट्रूडो ने बहुत बेबुनियाद आरोप भारत के ऊपर लगाए।
और इसके बाद बार बार भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के बयान दिए जाने के बावजूद कि भारत का किसी प्रकार की हिंसा में या इस प्रकार की हत्या में भारत का कोई हाथ नहीं है, और यदि कनाडा के पास कोई सबूत है तो उसे पेश करे, लेकिन ऐसा कर पाने में ट्रूडो असफल रहे हैं अभी तक। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो अनफोल्ड हो रहे हैं। ये देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो तस्वीरें मेरे सामने हैं कि एक ऐसा धर्म और एक ऐसा देश जो कि बहुत शांति प्रिय है, और वहां ओंटारियो में इस तरह से वहां पर मंदिर पर हमला किया गया। अलगाववाद और कट्टरपंथ को लेकर, चरमपंथ को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ है कजान में, वहां पर भी उन्होंने इस बात को रखा था कि आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से भारत कनाडा के संबंधों में कितना एक खराब दौर शुरू हो चुका है। और निश्चित तौर पर एक न्याय की और एक सुनिश्चित न्याय की मांग भारत कनाडा से कर रहा है, रखता है, और वो एक लाजमी सी भी बात है। इसके पहले हमने देखा था कि कैसे हमारे राजनयिकों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए थे। ट्रूडो ये सब एक आंतरिक राजनीति के तहत कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ, चंद्रशेखर जी, बहुत नीचे जा चुका है कनाडा में, और आगे उनको इलेक्शंस लड़ने हैं। अभी भी उनकी जो सरकार है वो माइनॉरिटी में बनी हुई है, तो अपनी अभी वर्तमान सरकार को बचाए रखने के लिए और आगामी सरकार बनाने के लिए वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन पर चल रहे हैं, जो कि खालिस्तानी जो ये लीडर्स हैं उनके लीडरशिप में बनी हुई पार्टी है, आगे बढ़ती हुई पार्टी है, और जिन सांसदों का समर्थन प्राप्त है वे खालिस्तानी हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छे बिंदु को उठाया कि ट्रूडो इस बात को भूल जाते हैं कि कनाडा में 24 लाख के करीब भारतीय हैं। इसमें सभी अलग अलग धर्मों के मतावलंबी हैं जो कनाडा में रह रहे हैं, और मैं सिख समुदाय के लोगों को भी नहीं मानती कि जो सारे सिख समुदाय के लोग हैं वो खालिस्तान का समर्थन कर रहे होंगे। शांति प्रिय लोग हैं, अपनी भारत माता को प्रेम करते हैं, भारत के प्रति उनके मन में अटूट श्रद्धा और प्रेम का भाव है। तो इस प्रकार से न सिर्फ हिंदू और सिख समाज को के बीच में एक खाई लाने के लिए, और जो सिख समाज के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर बदनाम करने के लिए ट्रूडो जो इस प्रकार की सब ये हरकतें कर रहे हैं, ये अपने आप में देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक तो भारत कनाडा के बीच के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो तो बहुत खराब हो ही गए, लेकिन इसके अलावा जो एक तो पीपल टू पीपल कनेक्ट्स हैं, और जो वहां रह रहे भारतीय हैं उनकी सुरक्षा, अस्मिता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ट्रूडो ने और इन अलगाववादियों ने खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, आप ही की कही हुई बात को थोड़ा सा अपने दर्शकों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दरअसल है क्या कि कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है वो अल्पमत में है, और इनकी पार्टी को समर्थन जो देती है उस पार्टी का नाम है एनडीपी, और उसके नेता हैं जगमीत सिंह, और उसमें अधिकतर जो खालिस्तानी चरमपंथी हैं वो लोग उसमें शामिल हैं। और अगर ये समर्थन वापस ले लेंगे तो ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी, वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप कह रही हैं कि ट्रूडो अपनी सरकार बचाने के लिए इन सब जो कुछ हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसको आश्रय दे रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए कि जो अभी भी सरकार बनी हुई है, तो ट्रूडो ने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पहले भी अर्ली इलेक्शंस कॉल किए थे, लेकिन इनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। तब इन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लिया और उनके सांसदों का समर्थन लिया। अब देखिए कि अगर ये सांसद अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, या ये पार्टी यदि अपना समर्थन वापस ले लेती है, तो ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी। और हाल फिलहाल ट्रूडो की जो लोकप्रियता का जो एक ग्राफ है वो बहुत नीचे जा चुका है। तो ये सब देखते हुए ट्रूडो जानबूझ करके ये तमाम जो ये अलगाववादी, चरमपंथी जो एक्टिविटीज हैं उनको रोकने के लिए कवायद करने की बजाय उल्टा भारत सरकार के ऊपर बार बार बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। क्योंकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से ही जुड़े हुए निज्जर, पन्नू, ये तमाम जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, इन सभी का नाम इस पार्टी के साथ और इन एक्टिविटीज के साथ जुड़ा रहा है। और एक और आपको बात बताना चाहती हूँ चंद्रशेखर जी, ये ना फंडिंग से भी बहुत बड़ा एक जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि इस पार्टी से बड़ी मात्रा में, और जो ये खालिस्तानी ग्रुप्स हैं इनसे बहुत बड़ी मात्रा में फंड जो है वो ट्रूडो की पार्टी को और ट्रूडो को मिल रहा है। तो एक तो फंडिंग से संबंधित जो उनकी आवश्यकताएं हैं और जो उनकी डिपेंडेंसी है, और दूसरा जो एक राजनीतिक डिपेंडेंसी है इन सांसदों पर जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, इसको देखते हुए सरकार बचाए रखने के लिए, अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए ट्रूडो ने ये इस प्रकार
की एक हरकत की है, इस प्रकार का कदम उठाया है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि न सिर्फ भारत और कनाडा के बीच के बायलैटरल रिलेशंस उनकी इस हरकत से कितने खराब हो गए, एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन दोनों देशों के बीच में रहा है, लेकिन अब स्थितियां इस प्रकार की हो गई। हमने बीते दिनों में देखा कि किस प्रकार से भारत को भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़े, जिस तरह से ट्रूडो बार बार इल्जाम हमारे राजनयिकों पे लगा रहे थे, हमारे हाई कमिश्नर पे लगा रहे थे, तो वो देख पाना किसी भी देश के लिए मुझे लगता है कि गवारा नहीं हो सकता, और इसीलिए भारत को भी कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। तो इसकी वजह से दोनों देशों के बीच के जो आर्थिक संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं, जो दूसरे एक कल्चरल रिलेशंस हैं, न सिर्फ उन पर आंच आई है। आप देखिए, जब ये अलगाववाद और चरमपंथी एक्टिविटीज को कोई भी देश बढ़ावा देता है ना चंद्रशेखर जी, तो एक वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा को बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और इस सब के बीच आज तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है जी। इस सब के बीच आज जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो अभी बयान आया है इस मसले को लेकर के, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि एक तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो भारत के संकल्प को कहीं कमज़ोर नहीं कर सकती, और दूसरा उन्होंने कहा है कि कनाडा की जो सरकार है उससे वो आशा करते हैं कि कानून के कटघरे में इन लोगों को खड़ा करें। लेकिन ट्रूडो का जिस तरह का रवैया रहा है, इसमें क्या हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ इस तरह की कार्रवाई दिखेगी वहाँ पर? हाल फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए कि एक ऐसा राजनेता जो अपने देश का प्रधान होते हुए इस प्रकार के स्टेप्स ले रहा है, सिर्फ अपनी एक राजनीतिक कुर्सी को और अपनी एक पोजीशन को बचाए रखने के लिए। आप यदि डिप्लोमेटिक लेवल पर देखिए तो उन्होंने भारत के हाई कमिश्नर पर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए थे बीते दिनों, और इसके बाद भारत को फिर मैंने कहा कि बड़े सख्त कदम उठाने पड़े। हमारे हाई कमिश्नर को भी बुला लिया गया और वहां पर हमने वीजा की और हमारे भारतीयों को भेजने की जो अभी पूरी कवायद चल रही थी उस पर भी हमने विराम लगाया कुछ समय के लिए। अब इसमें देखिए, वियना कन्वेंशन के तहत इस प्रकार के इल्जाम या जो डिप्लोमेट्स दूसरे देश में सर्व कर रहे होते हैं, इस तरह की स्थितियां नहीं बनती हैं, और उनकी सुरक्षा का जो जिम्मा होता है वो वहां की होस्ट कंट्री का होता है। लेकिन आप देखिए कि ट्रूडो की तरफ से ही ये इल्जाम लगाए गए थे। तो अब की जो स्थिति है, आज जिस प्रकार के अटैक्स हुए हैं, उन्होंने एक कंडेम करके और वो बैठ गए हैं, कोई किसी प्रकार का वो एक एक्शन लेते हुए मैंने नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि वो काफी मजबूर हैं, जिस तरह के इक्वेशंस आपने अभी बताए कि उनकी सरकार कितनी मजबूर है, वो अल्पमत में सरकार है, उनको समर्थन खालिस्तानी चरमपंथियों का है, तो ये समझा जा सकता है कि वो काफ़ी मजबूर हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत और कनाडा के जो संबंध हैं ट्रूडो के रहते हुए काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और इस वक्त काफ़ी ख़राब स्थिति में हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अमेरिका में चुनाव हो रहा है और काफ़ी कुछ सवाल हमारे पास अमेरिका चुनाव को लेकर भी हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।